मुगलिया दौर के एक बादशाह गुजरे हैं। शाहजहान इनका नाम था और ये कुछ ज़्यादा दीनदार नहीं थे। दीनदारी में तो औरंगज़ेब आलमगीर बड़े मशहूर और मरूफ रहे हैं। एक मरतबा शाहजहान रात के करीबन 2 बजे इनकी बीवी ने कहा कि जिस बादशाह की सल्तनत इतनी वसी हो और वो ऐसे आराम से सोए, ये ज़ेब नहीं देता। ये सुनकर शाहजहान ने संतरी को हुक्म दिया कि लश्कर का दस्ता लेकर जाओ और नवाब सादुल्ला खान को अभी इसी वक्त जिस हालत में है उठा लाओ। नवाब सादुल्ला खान शाहजहान के वजीर थे। चुनांचे लश्कर का एक दस्ता लेकर वो संतरी गया। देखा कि नवाब सादुल्ला खान अपने मकान में लकड़ी लिए चौकी के ऊपर दिया जलाए बैठे हुए हैं। बारिश का ज़माना है, पतंगे इनके जिस्म पर चिमट रहे हैं, चिराग पर भी चिमट रहे हैं। सामने कागजात हैं और गर्मी की वजह से कुर्ता उतार कर खाली लुंगी पहने हुए हैं। लश्करी दस्ता पहुंचा और इनसे कहा गया कि बादशाह वक्त का हुक्म है कि आप जिस हालत में हों इसी हालत में हम आपको उठा कर ले जाएं। इन्होंने कहा ठीक है। चुनांचे इसी चौकी को उठाया गया और वो अपना हिसाब करते रहे। इसी हालत में वो किला में पहुंच गए। बादशाह को इतला कराई गई कि आपके हुक्म पर अमल हो चुका है, हम नवाब साहब को लेकर आ गए हैं। बादशाह ने इसी हालत में देखा और पूछा क्या कर रहे थे। इन्होंने जवाब दिया फलां इलाके की मालगुजारी और महसूल आया था और इस महसूल में 3 रुपए ज़्यादा आए थे, तो मैंने इस साल और गुज़श्ता साल के कागजात मंगवाए और मैं बार बार इन कागजात को देख रहा था कि ये 3 रुपए क्यों ज़्यादा आए। क्या मेरे आदमियों ने किसी पर जुल्म तो नहीं किया, इसलिए मैं इसको तलाश कर रहा था। बादशाह ने कहा फिर क्या हुआ, क्या जवाब मिला। इन्होंने कहा जब तक आपके आदमी मुझे उठाने के लिए आए इस वक्त तक इसका जवाब नहीं मिला था, लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने ज़हन में डाला और याद आ गया। बात दरअसल ये है कि फ़लाँ तहसीलदार ने मुहाफ़िज़ खाना का ताला पुराना होने की वजह से नया ताला लेने की दरख्वास्त की थी। वो दरख्वास्त मंजूर हुई थी। नया ताला लाए और पुराना ताला 3 रुपए में बेचकर इसको मालगुजारी में दाखिल किया था। यही 3 रुपए ज़्यादा हैं। बादशाह वक्त ने कहा, अपनी बेगम से कहा जिसका वजीर इतना दयानतदार और इतना फिक्रमंद हो, अगर बादशाह रात को आराम से सोता है तो क्या हर्ज की बात है। ये है अमानतदार और अमानत के तकाजे। लेकिन आज के दौर में मुसलमान हुक्मरान और मुसलमान अवाम अपने अपने गिरेबान में सोचे कि वो मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ कितने वफादार हैं, अपनी दौलत के साथ कितने वफादार हैं और कितनी अमानतों के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। कल बरोज़े हशर यकीनन हम सब ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने अपने अमाल का हिसाब भी देना है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक को उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो यकीनन ये सवाल हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि हमने भी एक दिन अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपनी रियाया का हिसाब देना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।